अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। सैयद इकरारुल हसन पर लाहौर में हमला हुआ, बहुत से लोगों ने इनको मारा, बहुत से लोग कह रहे हैं कि इन पर फायरिंग हुई, फायरिंग करके वो लोग वहां से निकल गए। वो असल मामला था क्या, उस मामले के नतीजे में इनको कितनी चोटें आई और उन्होंने इनको पहचाना या नहीं पहचाना, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि इकरारुल हसन एक ब्रांड है, जहाँ जाता है दुनिया इसके साथ सेल्फियां लेती है। इनके साथ दो दोस्त भी मौजूद थे, शकील जैदी साहब और शुएब भट्टी साहब। सारा वाकया हुआ कैसे, ये इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। सर, निहायत अफसोसनाक वाकया आपके साथ पेश आया। मैं चाहता हूँ कि अपनी जुबानी बताएं कि असल में हुआ क्या था, लोगों को क्यूरियोसिटी है। ये नवाज शरीफ इंटरचेंज है, जो जहाँ से फेज 5 शुरू होता है DHA का, वहाँ से 2-3 गाड़ियाँ, फॉर्चूनर जो गाड़ी है और एक ब्लैक वीगो थी, और उसके आगे भी 1-2 करोलाज और बाकी गाड़ियाँ भी। ये हमें लिटरली टकरे मारते हुए राइट लेफ्ट करते हुए ये वतीन चौक की तरफ आगे की तरफ जा रहे थे। 3 लोग गाड़ी में सवार थे? 3 लोग नॉर्मल अपना एक जाती काम से आ रहे थे। ड्राइव कर रहे थे आप? नहीं, शुएब भाई ड्राइव कर रहे थे और मैं बिल्कुल पिछली सीट पे बैठा हुआ था। जब उन्होंने ये हरकत करना की तो मैंने शुरू की, तो मैंने पिछली सीट पे, आमतौर पे बाहर से नजर भी नहीं आ सकता कि आप वीडियो बना रहे हैं, सिर्फ इस नियत से कि अब अगर ये कंटिन्यू करते हैं तो हम एटलीस्ट जाके कंप्लेन कहीं फाइल कर सकें कि भाई ये गाड़ियों के नंबर हैं और इस तरह से ये गाड़ी को टक्कर मार रहे हैं लिटरली, और गाड़ी के पे निशानात भी मौजूद हैं। वतीन चौक पे फायरिंग की आवाजें आई उन गाड़ियों में से हमें। तो शुएब ने कहा कि यार ये तो फायर कर रहे हैं, तो मैंने कहा आप गाड़ी रोक लें। फिर हमने गाड़ी वहाँ रोकी तो वहाँ 2 जो सिक्योरिटी और विजिलेंस के लोग होते हैं अपने इनके DHA के, वो दोनों खड़े थे। तो मैंने नीचे होके कदरे ज़ाहिर नाराजी वाले लहजे में कि यार ये आपके सामने फायरिंग करते हुए जा रहे हैं और आपने कुछ किया ही नहीं है। तो उस बंदे ने कहा कि सर हम इत्तला ही दे रहे हैं अपने कंट्रोल रूम को, और वो कंट्रोल रूम पे जो हमने सुना वो यही कह रहा था कि सर ए गड्डियां ने तो फायरिंग कर दे हुई जा रही हैं। कंट्रोल रूम पे वो रिकॉर्डिंग मौजूद नहीं होगी, नहीं वो है हमारे सामने। उन्होंने ASP साहब को सुनाई कल। आगे जाके बिकॉज मैं तो उस एरिया से ज्यादा वाकिफ नहीं हूँ, एक जगह पे जाके उन्होंने हमारी गाड़ी को रोका, दोनों गाड़ियां आगे लगा के। वो खैर बाद में पता लगा कि वो K ब्लॉक है और A ब्लॉक का थाना कहलाता है, एरिया वो K ब्लॉक का। कल से वो लोग पूछ रहे हैं कि उन्होंने की क्या थानू, उन्होंने कोई कहा हो कि जी तू फलाने शो साढ़े खिलाफ कोई कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने बस जो है ना वो गलावत से भरी गालियां देना शुरू की हैं। एक फैक्टर जो मुझे लगता है, कैप पहनी हुई थी, वो एक हुड टाइप थी, तो शायद फौरी तौर पे नहीं वो रिलेट कर पाए, वाज़ेह नहीं हो रही थी आपकी शनाख्त। अगर ये एक हादसाती वाकया था तो, और अगर ये प्लान था अल्टीमेटली, अब जाहिर है ये तो पुलिस के पास हैं वो लोग। पुलिस, आपको पता है रिवायती तरीके हमारे हर तरह के मौजूद हैं इन्वेस्टिगेशन के। अब पुलिस शुड कम अप विद समथिंग कि जी ये वाला मामला था और ये इस वजह से ये अटैक हुआ। आपके साथ जो दोस्त थे शकील जैदी साहब, बुजुर्ग हैं वो, और शुएब भट्टी साहब, और आप यंग थे और आप हीरो भी हैं, आपको कितना मारा उन्होंने? काफी मार पड़ी हमें। दुर्गत बनाना थी वो बनाई हमारी जिस्म का। कोई देखिए ना, ये तो वो है जो नजर आ जाता है ना एक फेस पे, तो एक ऐसी चीज है जो, अब बाकी जो जाहिर है। कितने लोग थे जिन्होंने मारा? तकरीबन 10-12 लोग तो थे कम से कम, और बहुत शदीद ही नहीं, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई, पता नहीं हम कोई भारत हैं और वो पाकिस्तान है, या हम पाकिस्तान है और वो कोई भारत है, और हमने कोई बहुत ही कोई पता नहीं कोई ऐसा पिस्टल मौजूद थे उनके पास जिससे वो पीछे फायरिंग करते हुए आ रहे थे। अगेन दिस इज ऑन रिकॉर्ड। पिस्टल उनके हाथ में देखा? जी, ये 15 की कॉल से भी मौजूद है। ये DHA की अपनी उनका कंट्रोल रूम है, उसकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। ये पीछे से फायरिंग करते हुए आ रहे थे हमारे ऊपर भी, और हवाई फायरिंग भी। पता नहीं क्या गुस्सा था कि वो चाबियां यहाँ रख के उन्होंने लिटरली वो बाकायदा घूसे बना के, ये जो लगा निशान लगा, वो चाबी घुसी हुई है अंदर। CCPO साहब का कहना यह है कि उनकी तरफ से जो टिकट्स चले, अब वो बारात में लोग जा रहे थे और आपकी तरफ से शायद कुछ उनकी फैमिलीज की कुछ पिक्चर्स बनाई गई थी। ऐसा नहीं है, वो वीडियो मैंने जिस मकसद के लिए बनाई, वो वीडियो थी कि वो जिस तरह हुल्लड़बाजी कर रहे थे, फायरिंग कर रहे थे। बारात का तो खैर मेरे में नहीं है, और ना ही वो बारात वाली गाड़ियां लग रही हैं। CCPO साहब की तरफ से जो बयान आया उसमें एक और चीज भी थी, उनके अपने रिकॉर्ड में है कि फायरिंग हुई है, उन टिकट्स के अंदर हवाई फायरिंग का जिक्र नहीं था। तो फिर उन्होंने उसको अपडेट करके दोबारा से उसको री इशू किया। इकरार भी, आपने तो अपनी गाड़ी रोक ली थी, लेकिन उसके बाद फिर वो आपको मारने के लिए क्यों आए, उसकी रीजन क्या है? हमने तो पहले पीछे रोक ली थी ना, फिर तो फिर हमने आगे चलना ही था, हम रुक तो नहीं सकते थे ना अल्टीमेटली। तो आगे जाके उन्होंने फिर वो K ब्लॉक के थाने के सामने, आप उनकी दीदा दिलेरी ये देखिए कि सामने थाना है। थाने ने भी जितनी जल्दी रिस्पॉन्ड करना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली उतनी जल्दी हमें को 10-15 मिनट हम ज़ेरे ताब रहे हैं। अब हमारी फिर वही बात है, हमेशा से कोशिश ये रही है कि हम हाथ ना उठाएं। फर्क नहीं रहता अगर एक बंदा जो आपके ऊपर फॉल्ट कर रहा है, आप भी अगर उसी की तरफ से रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, या आप भी मुक्के मारना शुरू कर दें उसको, या आप भी लथड़ मारना शुरू कर दें, तो फिर आप में उसमें कोई फर्क बाकी नहीं रहता ना। मैं जो कर सकता था वो ये कर सकता था कि मैंने कल से अब तक इस वाक़े के हवाले से कोई हतमी राय
बगैर किसी एविडेंस पे पहुँचे हुए या तहकीक पे पहुँचे हुए नहीं दी है। जो किया उन्होंने अल्लाह का और उनका मामला। मैं हमेशा ये समझता हूँ कि मेरी ज़ाती एनिमिटी किसी से कुछ नहीं है। ये जो कुछ उन्होंने किया तो अगेन वो मेरे काम की वजह से था। मेरा कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी, कोई जायदाद का झगड़ा नहीं था, कोई मैंने उनकी भैंस नहीं चुराई थी या उन्होंने मेरी कोई भैंस नहीं चुराई थी। अगर किसी प्रोग्राम का कोई पुराना उनका गुस्सा था, अगर कोई सियासी मामला था, अगर CCPO की बात भी आप ना मान लें, चलें ठीक मान लें, अगर वो वाला मामला, तो किसी भी सूरत में मेरा किसी के साथ कभी कोई ज़ाती इनाद या दुश्मनी नहीं रही। इशू बेस्ड इख्तलाफ होता है और वो हमेशा कोशिश करूँगा मैं अच्छे तरीके से एहतराम के साथ उस इख्तलाफ को पेश करूँ। जो सच बयान करने के तरीके हैं, चाहे वो वीडियो की शक्ल में है, चाहे मैं अपने प्रोग्राम की शक्ल में, चाहे सोशल मीडिया के ऊपर, तो मैं बयान करता रहूँ अपने तौर पर, लेकिन मैं किसी जगह पर भी किसी के ख़िलाफ़ ज़ाती तौर पर खड़ा ना हूँ। तो इसीलिए मैंने कल के सारे मामले के बावजूद जो कुछ हुआ, और मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ यह है कि शकील भाई हमारे जो दोस्त हैं उनके साथ बदतहजीबी की गई। हमारे बड़े बड़े डिसेंट और बड़े प्यारे भाई हैं शुएब भट्टी, उनके साथ भी ना मुनासिब रवैया अख्तियार किया गया। अगेन मेरे साथ तो जो हुआ सो हुआ। मुकदमा मैंने अपनी मुद्दत में दर्ज नहीं करवाया, मैंने उनको अल्लाह ताला के वास्ते माफ़ कर दिया। जो वाह 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 वाह, ये मुझे लगता है कि ये एक बड़ा अच्छा जेस्चर है। लोग कह रहे थे ना वो जी वो थानेदार जो था हैदराबाद वाला, तो पता नहीं डर के कर दिया उसको और सिंध गवर्नमेंट की वजह से कर दिया। नहीं, मतलब क्या क्या ले जाना है आपने इस दुनिया से? अपना काम पूरा करें जिम्मेदारी के साथ, दयानतदारी के साथ। भाई आप उनको माफ कर रहे हैं अल्लाह के लिए? बिल्कुल, ऑन रेकॉर्ड कह रहे हैं। मैंने वो कर दिया। मैं मुद्दत में पर्चा नहीं करवाया, पर्चा हो गया है। मतलब स्टेट ने तो किया वो हवाई फायरिंग का, और जो उन्होंने आप नहीं मुद्दई बने उसके? मैं उसमें मेरी तरफ से मुझ पे तशद्दुद का, मुझे जो उन्होंने जो कुछ किया या मैंने उसकी कोई दफ़ा ना एप्लीकेशन दी, ना लिख के दिया, ना मैंने थाने से बस उस वक्त में मारने के बावजूद आपके पास आते हैं, गले लगाएंगे, सेल्फी लेंगे उनसे? बिस्मिल्लाह, क्यों नहीं, वाई नॉट। मतलब हाँ, ये ज़रूर करूँगा, माथा झूम के समझाने की कोशिश करूँगा कि यार इतना गुस्सा, इतना क्या, किधर लेके जाना है तुमने इतना। मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा उस बच्चे की, यंग बच्चा है वो जो मार रहा था। प्यारे बच्चे थे, प्यारे लड़के, यंगस्टर्स हैं, पता नहीं वो क्या नीयत थी उनकी। वो अगेन वही बात है कि वो तो जब ज़ाहिर चीज़ सामने आएगी तब अंदाज़ा होगा। इन बच्चों को समझाने की ज़रूरत है, इन बच्चों को गले लगाने की ज़रूरत है। ये नहीं, ये खुदा ना खास्ता वो पिस्टल लेके आ रहा था, बार बार गोली मारता हूँ, गोली मारता हूँ। और मैं भी एक वक्त में मैंने कहा कि मार दो भाई गोली, मैं खड़ा हूँ, सीना हाजिर है। खुदा ना खास्ता वो गोली मार देता तो चलो, मुझे तो मेरी ज़िंदगी तो आज नहीं कल जानी है, उसका अपनी ज़िंदगी, उसकी अपनी जवानी बर्बाद होती। मुझे लगता है इन बच्चों को ना प्यार से समझाने की और मोहब्बत से ज़रा इनको थोड़ा समझ पिलाने की ज़रूरत है। इतना गुस्सा, इतनी नफरत, इतनी आग, अल्लाह ताला बस हिदायत दे। अगेन अगर इनमें से कोई भी बच्चा मेरे सामने अब दोबारा आएगा, अल्लाह ताला की कसम खा के मैं खुदा को गवाह बना के कह रहा हूँ, मैं अभी जब मैं जागा हूँ और ज़रा सुबह जब आपकी सोच आती है ना कि कल क्या क्या कुछ हुआ, तो मुझे वो लगा कि यार वो बंदा जो इसने ये पंच मारा और जो माँ बहन की गंदी और खलीफ गालियाँ दे रहा था, तो एक लम्हे के लिए आया कि यार मैं कुछ करके ना मैं जाऊं और जाके देखूं कि वो किधर है। मुझे तसल्ली तो हो ना बिहाइंड द बार्स देख के उसको, लेकिन फिर मुझे अपनी सोच पे नदामत और शर्मिंदगी हुई कि नहीं यार, ये नहीं कि मैं अपनी ईगो की तस्कीन के लिए चाह रहा हूँ। जब आपको मार रहे थे, इर्द गिर्द मजमा भी इकट्ठा हुआ होगा, उनको कब एहसास हुआ कि ही इज इकरारुल हसन? वो DHA का एरिया था, तो एकदम से ज़ाहिर वहाँ इतनी बहुत ज़्यादा पब्लिक होती नहीं है। कुछ लोग उनमें से ये वो कह रहे थे, तुम पता तुसी की कर रहे हो, तुसी पागल है। सच्ची बात है कि उस वक्त पहचानना मुझे मुश्किल था। एक तो फिर मेरा कैप उतर गया था, बाल अजीबो गरीब हो गए थे, खून बह रहा था, तो मैं था ही नहीं ना, मतलब फौरी तौर पर तो आप रिकॉग्नाइज कर भी नहीं सकते थे। जो इर्द गिर्द के लोग थे वो बहरहाल उनको समझा रहे थे कि यार आप क्या जुल्म कर, मार खा के मुस्कुरा क्यों रहे थे? नहीं, उस वक्त तो नहीं मैं मुस्कुराया, मैंने तकलीफ हुई मुझे। बट जब मैं आगे बाद में अपने फ़ोन पे देखा, खून बहते हुए, तो फिर मुझे अपने आप पे हंसी आई थोड़ी सी। चले, आपने उनको अल्लाह के लिए माफ़ किया और कितना बेहतरीन जेस्चर दिया है कि अपने गुस्से पर, अपनी नफरत पर कंट्रोल रखें। ये मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, और ये हमारे दीन की तालीम है। आप देखिए ना, जब हज़रत अली पे एक शख्स ने बदबख्ती की, एक जसारत की, एक गुस्ताखी की, आप सीने पे मौजूद थे, उसका सर तन से जुदा करने वाले थे, तो उसने आपके साथ एक ऐसी गुस्ताखी की जिसके बाद आपने उसको छोड़ दिया। आपने आपको ये ऐसा लगेगा जैसे मैंने अपना ज़ाती इंतकाम आपसे दिया। तो हम तो उनके आका व मौला हज़रत मोहम्मद के, और हम जब उनके मानने का दावा करते हैं, आई विश कि फिर हम इतना बड़ा ज़र्फ, मुश्किल है, आसान काम नहीं है, लेकिन पैदा कर सकें कि यार आपसे किसी ने अगर ज्यादती की है, आपसे किसी ने जुल्म किया है, देखिए आपका काम अपनी जगह पे, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। किसी के साथ कोई ज्यादती कर रहा है तो बस फिर खड़े हैं हम उसके साथ। किसी के साथ कोई अगर जुल्म कर रहा है तो फिर हम इंशाल्लाह उसको पूरी कुव्वत के साथ बेनकाब करेंगे। मगर जब आपकी ज़ात पे बात आ गई है ना, तो फिर परवरदिगार, मुझे बड़ा फ़ख्र है कि आप सीनियर भी हैं, उस्ताद भी हैं और मेरे दोस्त भी हैं, और आपने अल्लाह के लिए माफ़ किया है। उसके बाद आपसे मोहब्बत मजीद बढ़ गई है। लेकिन वो दोस्ती की लिवरेज लेते हुए मैं पूछूंगा, आपको चुपेट पड़ी, मुक्का पड़ा, घूसा पड़ा, सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ लगी है? बहुत आया होगा वैसे। हमने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।